नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, नेटो वर्सेस रशिया वाली सिचुएशन तो लगभग 2 सालों से चल रही है, राइट? और उससे पहले भी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको 2 साल हो चुके हैं। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो इस बात पर इशारा कर रही है कि जो नेटो के मेंबर कंट्रीज है ना, उनके बीच में भी उतनी ज्यादा जम नहीं रही है। दे आर ऑल्सो हैविंग इश्यूज। आई वुड रादर यूज द वर्ड स्ट्राइफ। मीन्स कुछ देश कह रहे हैं कि हमें यह करना चाहिए, कुछ नेटो के मेंबर कंट्रीज ये कह रहे हैं कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की सोच, एक दो प्रकार की टीम्स क्लियरली नजर आ रही हैं। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड न्यूज पर नजर डालें, खास करके यूरोप से जो सबसे बड़ी खबर आई है दैट इज इटली के प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को क्रिटिसाइज किया है। उनकी एक चीज को लेकर उनकी निंदा की है। अब उनको क्यों क्रिटिसाइज किया है? द रीजन इज, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है उनका यह सजेशन था कि नेटो मेंबर्स जो हैं उनको यूक्रेन में ट्रूप्स भेजने चाहिए। ट्रूप्स का मतलब होता है सोल्जर्स। अपने सोल्जर्स को यूक्रेन में भेजना चाहिए ताकि यूक्रेन की मदद करके रशिया को हराया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली मेलोनी मैम ने क्लियरली बता दिया है कि वेस्टर्न मिलिट्री का इंटरवेंशन यूक्रेन में नहीं होगा। इस चीज को लेकर इटाली जो है वो क्लियर है कि भाई हम इस प्रकार की किसी भी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसके पीछे जो मेन रीजन है इटली का वो ये है, इटली एज ए कंट्री या फिर प्राइम मिनिस्टर जो मेलोनी है उनका ये मानना है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये और ज्यादा एस्केलेट होगा। एस्केलेट का मतलब है कि ये और ज्यादा स्प्रेड होगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो है वो किसी भी देश को नहीं करनी चाहिए। ऐसी सोच जो है वो हमें ड्रॉप कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया जो है, रशिया पोजेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू यूरोपियन यूनियन। रशिया की वजह से यूरोपियन यूनियन, याद रखिए यहां पर ईयू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट के लिए रशिया एक थ्रेट है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के लिए। व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है। अभी इसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये एज ए ब्लॉक जो है, एज ए ग्रुप, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ रशिया। ऐसी चिंता जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने व्यक्त की है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ इससे पहले की जो डिस्कशंस हुई थी और जो एग्रीमेंट्स हुए थे, इन सारे एग्रीमेंट्स को उन्होंने ऑनर नहीं किया है। तो किस प्रकार की डिप्लोमेसी जो है वो हम व्लादिमीर पुतिन के साथ कर सकते हैं, इस चीज पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो उठाया है। इटली के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मैक्रोन पर यह इल्जाम लगाया है कि अगर वेस्टर्न ग्रुप के ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन में जाते हैं तो यूरोप जो है वो एक बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगा। क्या इस बारे में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने सोचा है? इटली ने ऑफिशियली यह बताया है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट की जो सोच है इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड अनबैलेंस्ड। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट डियर फ्रेंड्स। और ये लेटेस्ट अपडेट जब भी हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इट्स नॉट कि आप नेटो के मेंबर हैं तो एवरीथिंग इज ओके। फॉर एग्जांपल, स्वीडन जो है वो नेटो का मेंबर बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वीडन नेटो का मेंबर बन गया तो अगर स्वीडन को कोई खतरा होगा तो सारे देश जो है वो मिलकर स्वीडन को सपोर्ट करेंगे या फिर किसी भी दूसरे देश को। बिकॉज देखिए, ग्रुप में होना इट्स ए थिंग, और इंडिविजुअल एज अ देश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, देश के जो गोल्स हैं, देश के जो सपने हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन सारी चीजों को कोई भी देश जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी देगा। आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से अगर हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, राइट, वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, BRICS, वी आर पार्ट ऑफ सार्क एंड देयर आर सो मेनी अदर ग्रुप्स एज वेल। तो अगर ब्रिक्स या फिर सार्क जैसे जो ग्रुप्स हैं, तो बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो उस ग्रुप के जो बड़े बड़े गोल्स हैं तो उनको अचीव करने में इंडिया जो है इट विल प्ले इट्स रोल। जो अपने से बेस्ट हो सकता है दैट विल इंडिया, मींस वो इंडिया करेगा। लेकिन फिर इंडिया की जो चीजें हैं या फिर इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं, इनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए इंडिया किसी ग्रुप के बारे में नहीं सोचेगा। इंडिया किसी सार्क या फिर किसी भी दूसरे ऐसी टीम के बारे में नहीं सोचेगा। डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति का जो एक पूरा जगत है या फिर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड जो है दोस्तों, उसके कुछ रूल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम रूल जो है डिप्लोमेसी का दैट इज के सबसे पहले एक देश जो है वो अपने हित के बारे में सोचेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिप्लोमेसी जो है उसको ऑपरेट किया जाता है। वी डू फाइंड कि कई बार डिप्लोमेसी में इमोशंस का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक रहता है, राइट। और उसके पीछे मेन चीज जो रहती है दैट इज हमारा जो देश है उसका टॉप इंटरेस्ट, हमारे देश के हित में क्या है, इसी चीज को लेकर सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। सो दिस इज अ थिंग, राइट, दिस इज समथिंग दैट वी
कैन डू लाइक यू कैन से रीड बिटवीन द लाइंस, कि जब हम इस प्रकार की खबरें पढ़े तो एज ए ग्रुप पर भी हमें प्रश्न उठाने चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना ही चाहिए। आई नो कि नेटो जो है उसकी स्थापना हुई और नेटो का आर्टिकल यह कहता है कि अगर आप नेटो के किसी भी एक देश पर अटैक करेंगे तो बाकी सारे देशों पर अटैक के बराबर इसको माना जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन को लेकर नेटो के ही कुछ मेंबर कंट्रीज का जो स्टैंड है, इस चीज को लेकर यह कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा नहीं होता है। अब हम यूरोपियन देशों की बात करें तो जर्मनी जो है, उनके चांसलर ओल्फ स्कोल्स, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि जर्मनी जो है वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को यूक्रेन की धरती पर नहीं भेजेगा। राइट। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है डोनाल्ड टस्क, उन्होंने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। वो भी कहते हैं कि भाई हम हमारे सोल्जर्स को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। स्वीडन, ऐसा देश जो एक लंबे समय से कोशिश कर रहा था, खास करके जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई, तब से स्वीडन पूरी मीन्स जो कहते हैं ना कि जितना जोर है वो सारा जोर लगा दिया और फाइनली नेटो का मेंबर बन गया। लेकिन स्वीडन जैसे देश ने भी यह कह दिया है कि हम ट्रूप्स को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। चेक रिपब्लिक जैसे देश ने भी एक्सप्लिसिटली क्लियरली ये कह दिया, क्लियर कट कह दिया कि भाई सोल्जर्स को हम यूक्रेन नहीं भेजेंगे। और ये सारे के सारे देश जो है ना, ये नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं। और इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ इतने ही देश, दूसरे देशों के भी इस प्रकार के स्टैंड रखे हैं। तो बेसिकली यू कैन से कि नेटो मेंबर्स जो हैं, या फिर नेटो में भी कंसेंसस से चीजें चलेगी, तो नेटो मेंबर्स जो हैं वो मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे यूक्रेन में, क्योंकि अगर आपको नेटो में किसी मेंबर को ऐड करना है तो सारे के सारे मेंबर्स से आपको ग्रीन सिग्नल चाहिए। दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रीड, दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर एक मेंबर ऐड करने के लिए आपको सारे देशों का यस चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कंसेंसस कहते हैं, कि सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कहेंगे ओके, तभी वो चीजें आगे बढ़ेगी। स्वीडन क्यों ऐड नहीं हो पा रहा था? बिकॉज ऑफ टर्की। तो देखिए, एक देश को ऐड होना है और एक देश इसका अगर विरोध कर रहा है तो भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो इतने सारे देश मिलिट्री इंटरवेंशन की मीन्स इसके अगेंस्ट है। मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर उनका स्टैंड क्लियर है कि वी आर नॉट रेडी टू इंटरवीन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नेटो जो है वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब नेटो जो है वो क्या क्या चीजें कर रहा है, या फिर नेटो का एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड क्या है, क्योंकि नेटो के भी ऑफिस हैं, नेटो के भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो नेटो की बात करें तो देखिए, ये जो युद्ध है इसमें नेटो ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नो डाउट अबाउट इट। राइट। यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस को लेकर नेटो जो है वो उसको सपोर्ट करता है। फिर रशिया का जो एग्रेशन है तो इसका विरोध करना, और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल असिस्टेंस जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करने में नेटो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी के साथ साथ नेटो जो है वो रशिया की सारी एक्शंस को कंडेम करते रहता है। इसी के साथ रशिया को ये बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट इन ए जनरेशन कहता है। और इसी के साथ नेटो ये भी कहता है कि ये हॉस्टिलिटीज जो है इसको रशिया को बंद कर देना चाहिए और अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में से रशिया को वापस बुला लेना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यूक्रेन जो है इसमें नेटो ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया है। दूसरी चीज, यूक्रेन जो है इट इज ए सॉर्ट ऑफ मींस ए नो फ्लाई जोन जो है एनफोर्सिंग, इसको एनफोर्स नहीं किया है नेटो ने। और नेटो जो है ये ट्रूप्स और इक्विपमेंट जो ईस्टर्न फ्लैंक है यहां पर डिप्लॉय कर रहा है। यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी डिक्लेयर करना, यूक्रेन के सेल्फ डिफेंस के राइट के बारे में बात करना, तो ये सारी चीजें कर रहा है। इसके साथ रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं और फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है यूक्रेन को। थोड़ी बहुत मिलिट्री सप्लाईज भी चलती रहती हैं, नॉन लिथल इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, डिफेंस कैपेबिलिटीज, तो ये सारी चीजें नेटो करता आया है व्हेन इट कम्स टू रशिया, व्हेन इट कम्स टू दिस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग यूक्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेटो ने यह भी कहा है कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो पोस्ट वॉर जो पूरा यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन होगा, ये सारी चीज़ों में भी नेटो काफ़ी सपोर्ट करेगा, ऐसा अभी कहा है। एंड इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ ये मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पीस, स्टेबिलिटी और पूरे क्षेत्र को फिर से रीडेवलप करने में डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, राइट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी यूक्रेन मीन्स ये नेटो जो है इट विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेटो का फोकस रहता है। कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे यहां पर हमने देखा कि 4 देशों के बारे में बात की कि दे आर मीन्स नॉट विलिंग, दे आर सेइंग नो। लेकिन कुछ ऐसे भी देश होंगे ना, वो कहेंगे कि चलो कर लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स यू नो फ्रांस, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भाई फ्रांस जो है वो ये कह रहा है कि भाई हमें ट्रूप्स यूक्रेन में भेजने चाहिए, और यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई माइन क्लियरेंस में, वेपन प्रोडक्शन, साइबर डिफेंस, ये सारी चीज़ों को लेकर ये जो फोर्सेस हैं वो वहां पर जा सकती हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं
वो तो एक लंबे समय से यूएसए यूक्रेन को अलग अलग प्रकार की मदद करते रहता है, जिसको बैकडोर हेल्प कहते हैं। आपके पर्दे के पीछे से आप उनको सपोर्ट करते हैं। एंड रशिया इज वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। रशिया जानता है कि बहुत बड़ी मदद जो है वो यूएसए कर रहा है, वरना इतने लंबे समय तक यूक्रेन जो है वो टिक नहीं पाता। लेकिन एनीवेज यूक्रेन अभी टिका हुआ है। तो यहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन यह कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन को नेसेसरी वेपन्स जो है वो पहुंचाने चाहिए। और उन्होंने वैसे ये कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू सेंड ट्रूप्स, आई थिंक बिकॉज अभी इलेक्शन का माहौल है और अब यूएसए के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के दूसरे देशों में युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें हम हमारे सोल्जर्स को क्यों भेजें। तो हो सकता है कि ये एक थिंकिंग जो है इसकी वजह से अभी यूएसए के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि भाई ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। लेकिन अभी वो ये तो कह ही रहे हैं कि हमें वेपन्स जो है वो तो प्रोवाइड करना ही चाहिए यूक्रेन को। सो ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों चल रही हैं। अब बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है आगे होगा क्या, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एक ऐसी चीज के नेटो और ईयू के मेंबर्स जो हैं वो मिलकर यूक्रेन में सोल्जर्स भेजे, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक की चीजें देखी तो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। बातचीत होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा। और खास करके नेटो की तो हमने कंडीशन भी देखी ना कि भाई यू हैव टू मीन सारे देश यस कहेंगे, उसके बाद ही कुछ सिचुएशन उसमें आगे बढ़ सकती है। दूसरी जो चीज है दैट इज कि अभी सिचुएशन काफी फ्लूइड है, फ्लूइड इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्रैक्टिकली अभी आई डोंट थिंक कि आने वाले कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर दूसरे देशों के या फिर नेटो और यूरोपियन यूनियन के ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन में जाएंगे। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एज फार एज यूक्रेन वॉर इज कंसर्न्ड। आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको इन डेप्थ लेवल की नॉलेज जो है वो मिली होगी। एंड डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। दोस्तों मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लीडरशिप। And do check out my YouTube channel, Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.